दोस्तों पिरामिड्स या अहराम मिस्र का तो सबको ही पता है कि इजिप्ट में बनी ये ऊंची बिल्डिंग्स जो ट्रायंगल शेप की हैं, इनके बारे में आज तक बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आज के जदीद टेक्नोलॉजी वाले दौर में भी नहीं मिल सका। और इनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको अगर एक रिसर्चर मानता है तो दूसरा उसका इनकार कर देता है। आज हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो पिरामिड से रिलेटेड हैं। हम सब ने किसी न किसी वीडियो में ये देखा या सुना होगा कि बहुत से लोगों का मानना है कि पिरामिड्स इतनी कॉम्प्लेक्स इमारत हैं कि इन्हें कोई इंसान आज के दौर में भी नहीं बना सकता। इजिप्ट में मौजूद गीज़ा के पिरामिड्स में तकरीबन 2.3 मिलियन यानी 23 लाख के करीब पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं और हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 टन है। अब आप खुद ही सोचें कि भला आज के ज़माने में भी इतने ज़्यादा ब्लॉक्स और वो भी इतनी भारी वेट के साथ परफेक्टली तरीके से बिल्डिंग में इस्तेमाल करना कितना ही मुश्किल काम है। इसलिए बहुत से रिसर्चर्स का मानना है कि ये पिरामिड्स इंसानों ने नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आए हुए एलियंस ने बनाए थे। अगला पॉइंट ये जहन में आता है कि आखिर इस कदर बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया ही क्यों गया। अब तक बहुत से पिरामिड्स की खुदाई हो चुकी है और इन पिरामिड्स में से कदीम मिस्र के बादशाह जिनको उस जमाने में फिरौन कहा जाता था उनकी ममीज मिल चुकी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उस जमाने के फिरौन मरने से पहले अपना मकबरा बनवाते थे और उनका मानना था कि इन पिरामिड्स में दफन होने के बाद वो अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करेंगे और दोबारा से जिंदा होंगे। इसलिए बहुत सी ममीज के पास से काफी सारा सोना और ज्वेलरी भी उनके साथ दफनाई जाती थी कि जब ये दूसरी दुनिया में जाएं तो सज धज के जाएंगे। उस दौर में जब लोगों को पता चला कि मरने के बाद बादशाहों की कब्र में काफी सोना दफनाया जाता है तो लोग उसे चोरी करना शुरू हो गए। इसलिए उसके बाद दफनाए जाने वाले बादशाहों के साथ कुछ गार्ड्स भी जाते थे जो इस खजाने और बॉडी की हिफाजत किया करते थे। इन पिरामिड्स में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो तकरीबन हर पिरामिड में मौजूद थी वो हायरोग्लिफिक्स हैं जो तस्वीरों की मदद से राइटिंग का एक तरीका था। इन पिरामिड्स में मौजूद हायरोग्लिफिक्स हमें उस जमाने के बादशाहों और मुख्तलिफ फिरौनों की जिंदगी की हिस्ट्री बताते हैं। उस जमाने में लोग कैसे रहा करते थे, क्या काम किया करते थे और किस तरह का नॉलेज उनके पास था, ये सब हमें हायरोग्लिफिक्स की मदद से पता चलता है। आज के रिसर्चर्स बहुत हद तक इन हायरोग्लिफिक्स को डिकोड करने में कामयाब हो चुके हैं, फिर भी पूरी तरह इनका मतलब समझ नहीं पाए। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हमें इन राइटिंग से मालूम होती हैं। इन ड्राइंग्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आज के दौर में हमारे टेक्नोलॉजी का इल्म कदीम जमाने के लोगों के पास था। ये तस्वीरें किसी एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर या सबमरीन जैसी लगती हैं। इन पिरामिड्स में बहुत से आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं जिनमें स्कारा बर्ड भी है। देखने में ये किसी परिंदे की तरह लगती है मगर अगर इसके विंग्स की तरफ देखा जाए तो ये आज के मॉडर्न प्लेन्स की शक्ल जैसे मालूम होते हैं। कदीम हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि इजिप्ट के बादशाह समझते थे कि हवा में उड़ना खुदाओं का काम है और वो खुद को खुदा के मुकाम पर लाना चाहते थे और हवा में उड़ने के ख्वाहिशमंद थे। हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली हो जिससे वो हवा में उड़ सकते हो। इजिप्ट के पिरामिड्स की जो तस्वीरें आज हम देखते हैं, रिसर्चर्स का मानना है कि उस जमाने में ये ऐसी नहीं दिखते थे। इन ब्लॉक्स पर लाइमस्टोन के ट्रेसेस मिले हैं जिससे ये बात कंफर्म होती है कि ये पिरामिड्स लाइमस्टोन में कवर थे और बाहर से देखने में बहुत स्मूथ लगते थे, ना कि जैसे ये आज दिखते हैं। इन तमाम पिरामिड्स का रुख नॉर्थ की तरफ होता था और सूरज की रोशनी में लाइमस्टोन की वजह से ये चमकते थे। इन पिरामिड्स में सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि उस जमाने में मशहूर और नामवर लोगों को भी दफन किया जाता था। पिरामिड्स अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह हैं और डिफरेंट चेम्बर्स में डिवाइड हैं। सबसे नीचे बादशाह की कब्र होती थी और उस कब्र के ऊपर 5 और चेम्बर्स बने होते थे। हर चेम्बर को 70 टन के पत्थर से डिवाइड किया गया था। पिरामिड्स के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि ये आसमानों तक पहुंचने का जरिया था, क्योंकि हमें ये पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि सेम शक्ल के पिरामिड साउथ अमेरिका में भी हैं। सेम तरह के पिरामिड्स मैक्सिको में भी और इन सब से हजारों मील दूर इंडोनेशिया में भी पिरामिड्स पाए जाते हैं। तो रिसर्चर्स का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सिविलाइजेशन के पास नहीं थी बल्कि उस जमाने की मुख्तलिफ सिविलाइजेशन सेम तरह की बिल्डिंग्स किसी मकसद को पूरा करने के लिए बना रही थी और वो मकसद था आसमानों तक पहुंचना।